हेलो बच्चों, आज फिर हम आपके सामने हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का नया टॉपिक लेकर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है इस समय वो चल रहा रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसके लगभग 5 लेक्चर करा चुके हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये हो चुका है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है ये हो चुका है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर भी हो चुका है, और रिएक्शन बैलेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ये भी हो चुका है आपका। तो जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है, ऑक्सीडेशन नंबर जिन्हें नहीं आती है, वो अपने इससे पीछे के लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने वो हमारा टॉपिक है रिएक्शन बैलेंस। टॉपिक जो है वो क्या है देखिए जरा, रिएक्शन बैलेंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन आयन कहो चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहो, कैसे भी लिख सकते हो, बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड्स। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो हमारा टॉपिक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स द्वारा रिएक्शन बैलेंस करना। ठीक है बच्चों, तो मैं आपके लिए इसके रूल्स लिखा देता हूं। सभी बच्चे पहले रूल्स को ध्यान से देखेंगे। जिस स्टूडेंट्स ने रूल अच्छे से पढ़ लिए वो रिएक्शन को 100% कर लेगा। तो 11th क्लास का ये टॉपिक है, 11th क्लास वाले बच्चे जरूर आता है ये एग्जाम में आपके लिए। और वैसे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो बेटा 11th से ही मतलब नहीं है, आपकी केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीडेशन नंबर है ये, इसके बिना तो आगे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बेटा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इस बात को जानना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले ये लिख लीजिए, जो नोट सभी बच्चे नोट कर लें फटाफट, जो रूल्स हैं इसके। हाँ तो बच्चों ये रूल्स देखिए हैं, आप फटाफट इसे उतार लें। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। और ये रूल्स हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से रिएक्शन को बैलेंस करने के ये रूल हैं। इन्हें मैं आपको समझा देता हूँ बहुत जल्दी से, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे और अपनी नोटबुक में नोट करें इनके लिए फटाफट। ठीक है, बहुत ध्यान से बेटा, ये रूल जिसके समझ में आ गए ना, रिएक्शन करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत इजी तरीके से करूँगा। एक एक पॉइंट आपको करा के चलूँगा। ये रूल्स जो मैंने लिखे हैं ध्यान से देखें। देखें सबसे पहले क्या कि जो दी हुई रिएक्शन है उसे अपनी उतारेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। लिख रहा राइट द गिवन रिएक्शन। सबसे पहले जो दी हुई रिएक्शन है उसे, क्वेश्चन अगर आपको दिया तो उसे अपनी नोटबुक में उतारेंगे, नोट करेंगे। फिर रिएक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करें। कैसे ब्रेक करें मैं बताऊंगा, कैसे ब्रेक करें, क्लियर है, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले समझेंगे रिएक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करें। ठीक, उसके बाद फर्स्ट हाफ रिएक्शन उतारें। 2 पार्ट्स में जो ब्रेक कर लेंगे रिएक्शन के लिए, उसके लिए 2 रिएक्शन प्राप्त हो जाएंगे हमारे लिए। 2 में से अब हमें फर्स्ट हाफ रिएक्शन उतारनी है। और इसमें क्या करना है, एटम्स को, देखिए फर्स्ट हाफ रिएक्शन उतारने के बाद ये इसमें एटम्स को बैलेंस करें OH को छोड़कर। ठीक है, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम होंगे आप उन्हें बैलेंस कर लेंगे। क्लियर। दूसरा आपका पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बेटा। रिएक्शन 2 मीडियम्स में हो सकती है, एसिडिक, बेसिक। अगर न्यूट्रल मीडियम में है तब भी आपको एसिडिक रूल से बैलेंस करनी है आपके लिए। तो जनरली आपको इन्हीं मीडियम से मिलेगी, या तो एसिडिक या फिर बेसिक, जो कि रिएक्शन में देखते ही आपको पता चल जाएगा। अगर न्यूट्रल मीडियम में है तो भी आपको पता चल जाएगा। न्यूट्रल मीडियम में तो खैर एसिडिक बेसिक वाली कोई बात ही नहीं आएगी। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करें एसिडिक मीडियम में H2O जोड़कर, ध्यान देंगे H2O जोड़कर, एंड बेसिक मीडियम में OH आयन जोड़कर। बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये वाली लाइन है,
बी पॉइंट और सी पॉइंट और ई पॉइंट, ठीक है, इनमें यही प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद है हाइड्रोजन को बैलेंस करें एसिडिक मीडियम में क्या जोड़कर, H आयन जोड़कर, बेसिक मीडियम में क्या जोड़कर, H2O जोड़कर। ये सारी बातें जब मैं रिएक्शन कराऊं तो लिखकर अपने नोटबुक में लिखकर अपने साथ रखेंगे और इनसे मिलाते चलेंगे कि जो मैंने लिखाया गलत तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद चार्ज को बैलेंस करें क्या जोड़कर, इलेक्ट्रॉन जोड़कर। अब इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ना, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी बात में गलती करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ना है। जोड़ना है लेफ्ट साइड, जोड़ देते हैं राइट साइड और रिएक्शन गलत हो गई। तो आप ये गलती ना करें बिल्कुल भी। उसके बाद ये फर्स्ट हाफ रिएक्शन हमें 4 पॉइंट्स के बेस पर बैलेंस कर लेंगे। यहीं फर्स्ट हाफ रिएक्शन यहीं पर बैलेंस हो जाएगी बच्चे। उसके बाद देखें बेटा, सेकेंड हाफ रिएक्शन को भी इसी तरह बैलेंस कर लेंगे। जो सेकेंड हाफ रिएक्शन होगी वो भी इसी तरह बैलेंस होगी। सेम कंडीशन है, एटम्स को बैलेंस करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। उसके बाद O को बैलेंस करेंगे इसी तरह से, H को बैलेंस इसी तरह से, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस इसी तरह से जोड़कर करेंगे, चार्ज को बैलेंस, ठीक है। उसके बाद है दोनों बैलेंस हाफ रिएक्शंस को जोड़ दें, जो घट सकता है उसे घटा लें, और इलेक्ट्रॉन को तो बेटा हर हाल में ही कैंसिल करना है, आप ऐसे समझ लें। चाहे उसके लिए मुझे गुणा करनी पड़े या विपरीत इलेक्ट्रॉन से गुणा करनी पड़े या अपनी तरफ से किसी नंबर से गुणा करनी पड़े, बट आपको इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन हर हाल में कैंसिल करना ही होगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? वेरी गुड। इसके अलावा एक बात और आती है कि यदि कोई रिएक्शन आयनिक रूप में नहीं है, जो आपको बैलेंस करनी है वो आयनिक फॉर्म में नहीं है, तो आपको रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में बदलना है, ठीक है ना। समझ गए बात के लिए? मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, यदि कोई रिएक्शन आयनिक फॉर्म में है नहीं है तो आप उसे आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे पहले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आयन मेथड द्वारा रिएक्शन का आयनिक फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी रिएक्शन मैं कराऊंगा आपके लिए, चिंता ना करें। कोई रिएक्शन ऐसी है जो आयनिक फॉर्म में नहीं है, फिर उसे हम आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे, तब जाकर बैलेंस की होगी। तो ठीक है, मैं इसे साफ कर रहा हूं, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब हम आपको एक एग्जाम्पल करेंगे बच्चों। एग्जाम्पल करेंगे फटाफट, और सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल के लिए। अगर आपने मन लगाकर समझ लिया तो एक ही एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सारा सब कुछ एक ही में क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं हूँ। अगर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, चिंता ना करें बिल्कुल भी। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक। एग्जाम्पल जो आपके सामने है वो है Cr2O7-2 प्लस SO2 प्लस H आयन। आपको पता चल गया होगा कि रिएक्शन किस मीडियम में है, इसी से पता चल जाता है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो गई। से बनता है बेटा Cr+3 प्लस HSO4 माइनस प्लस H2O। तो ये आपको एक गिवन रिएक्शन है जो आपको आयनिक फॉर्म में दे रखी है। नहीं होती तो हम इसे चेंज करते हैं आयनिक फॉर्म में, ठीक है। ये आयनिक फॉर्म में दे रखी है और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा इसे मुझे बैलेंस करना होगा। तो शुरू कर, नोट करें फटाफट रिएक्शन के लिए। नोट कर ली? ठीक है। तो देखें जरा, मैंने जो कहा था, क्या बोला था बेटा, ये बोला था कि इस रिएक्शन को सबसे पहले 2 हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट कर लें। तो 2 हाफ रिएक्शन से क्या मतलब है, आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना बेटा जैसा इधर है वैसा उधर है या नहीं है। जैसा इधर है ऐसा कोई पार्ट उधर है तो 2 पार्ट अलग कर लीजिए। तो लिख लीजिए 2 हाफ
रिएक्शंस। Cr2O7-2 की रिएक्शन किसके साथ में? Cr+3 के साथ में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही SO2 की रिएक्शन किसके साथ में? HSO4 के साथ में, रिएक्शन नंबर 2। इसमें तो मुझे लगता है आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, H और OH को नहीं देखते हैं, 2 हाफ रिएक्शन ये हो गई। अगर है प्रॉब्लम तो बोलिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मजे से देखिए आगे के लिए। अब क्या लिख रहा है नेक्स्ट पॉइंट? फर्स्ट हाफ रिएक्शन उतारें। फर्स्ट हाफ रिएक्शन, फर्स्ट हाफ रिएक्शन। देखिए फर्स्ट हाफ रिएक्शन बेटा क्या है? Cr2, मैं जरा इधर से लिख रहा हूं। फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या है? Cr2O7-2, और यहां पे मैं गैप छोड़ूंगा बहुत सारा क्योंकि मुझे यहीं पर बैलेंस करना है इसे। Cr+3, चलो ऊपर लिखूं थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूं एक ही बार में रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। Cr2O7-2 7 गिवन Cr+3। ठीक, फर्स्ट हाफ रिएक्शन हमने उतार ली है और इसमें अब हमें क्या करना है? एटम्स को बैलेंस करें O/H को छोड़कर। तो यहाँ पर बेटा क्रोमियम कितना है? क्रोमियम आपको कितना दिख रहा है? 2, और इधर कितना है? 1। तो इसे आप 2 कर लीजिए। 2 कहाँ से कर लिया? ये हमने किया बेटा, हम बैलेंस कर रहे हैं तो रिएक्शन में कम ज़्यादा हम कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस भी तो हमको ही करनी है ना। 2, उसके बाद है, चलिए बैलेंस हो गए। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आता है ऑक्सीजन बैलेंस करें। O को बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में क्या जोड़कर बेटा? H2O जोड़कर। ठीक है, O को बैलेंस एसिडिक मीडियम में H2O। तो कितने H2O? जितने O उतने H2O। ध्यान देंगे, जितने O उतने H2O। तो O कितने हैं? 7। तो इधर हम ऐड कर देंगे 7H2O। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? यही पॉइंट है नोट करने वाले। पहले अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे, कर लिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे क्या जोड़कर? H2O जोड़कर। एसिडिक मीडियम में सिर्फ क्या जोड़कर? H2O जोड़कर। H2O, तो जितने O उतने H2। नेक्स्ट पॉइंट आता है H बैलेंस करें तो 7 2 जा 14। तो इसमें बेटा 14H आयन, ये H बैलेंस हो गया। नेक्स्ट आता है आवेश, चार्ज बैलेंस करें इलेक्ट्रॉन जोड़कर। तो अब देखिए ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन है इसकी। चार्ज बैलेंस करने में मैक्सिमम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो जनरली गलत कर बैठते हैं और गलत करते ही फिर उन पे होना, फिर उनके बस की बात नहीं रहती। तो आप ये देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। क्लियर है? किसी XY एटम के पास इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाता है तो उस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात के लिए? अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो जहां आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा, मानो उस तरफ से उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल गए जितने उधर पॉजिटिव हैं। ठीक है ना? इसी बात को देखेंगे जरा ध्यान से कि इस तरफ देखें, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बेटा? 14। तो 14 चार्ज इस तरफ, प्लस का जो चार्ज है वो 14 चार्ज है, मतलब इस साइड से 14 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं। क्लियर है? +2 चार्ज माइनस का है तो 14 -2 कर लीजिए, ये चार्ज कम हो जाएगा बेटा। ये 14 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो टोटल पॉजिटिव कितना? तो 2 तो आ गए हैं इस टोटल साइड की में और 14 चले गए हैं। तो 14 चले गए हैं, 2 आ गए हैं, तो बचे कितने? टोटल निकले हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12। और इस तरफ
3 दूनी 6, प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन, यानी प्लस के इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बेटा, मतलब यह है कि इधर इस साइड से, इस टोटल साइड से 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, इस साइड से 12 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं। फिर मेरी बात को ध्यान से सुने, उस तरफ से 6 निकाल लिए गए हैं, इस तरफ से 12 निकाल लिए गए हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन। बस यही है, यही बात है समझने वाली आपको, कि इस तरफ से बेटा 12 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं और उस तरफ से 6 इलेक्ट्रॉन मात्र निकाले गए हैं। मुझे बराबर करने हैं, दोनों ही तरफ मुझे क्या करना है? बराबर करने। तो इलेक्ट्रॉन इधर डालूं या उधर डालूं? नहीं, ये गलती मत करना उधर डालने की, समझ रहे हैं ना मेरी बात बेटा? फिर सुने ध्यान से, उस तरफ से 12 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, उस तरफ से 6 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इस तरफ से 12 निकले हैं, समझ गए? तो किधर से ज्यादा निकले हैं? इधर से। कितने ज्यादा? 6 ज्यादा। तो मैं 6 इधर ही जोड़ देता हूं, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान से बेटा सभी बच्चे, देखो ये मैंने गैप छोड़ा था, वो गैप भी मेरा कम पड़ गया, तो प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है, इसका नाम दे देते हैं रिएक्शन नंबर 3। उसके बाद फटाफट देखेंगे सेकंड हाफ रिएक्शन। सेकंड हाफ रिएक्शन उतारेंगे बेटा, SO2 से SO2 गैप छोड़ेंगे ना, विल गिव HSO4 माइनस, ये माइनस है, वहां भी लग रहा माइनस, ठीक है। इसमें वही कहानी है, अदर एटम्स को बैलेंस करें एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर भी 1 है, क्लियर है? सल्फर बराबर हो गया दोनों तरफ। सल्फर के बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2, इधर कितना है? 4, तो ऑक्सीजन इधर 2 कम है, तो बेटा इधर जोड़ देंगे 2H2O। ध्यान से देखें, फिर वही सिंपल बात है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में क्या जोड़कर? H2O जोड़कर, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, तो 2 ऑक्सीजन कम है, तो मैंने 2H2O जोड़ दिया। जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने ही H2O जोड़ देते हैं, तो 2 ऑक्सीजन की कमी है तो 2H2O जोड़ दिया। नेक्स्ट आता है H को बैलेंस करें, तो H इस तरफ कितने हो गए? 4, और इधर कितना है? 1, तो क्या जोड़कर? 3H आयन, 3H आयन जोड़कर, ठीक। ये आपका फिनिश हो चुका है, 3H आयन जोड़कर ये हमने इक्वल कर लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी प्रकार की? देखें ध्यान से। नेक्स्ट आता है चार्ज बैलेंस करें, तो इस तरफ चार्ज बेटा 0 है, इस तरफ चार्ज की बात करते हैं तो 3 चार्ज निकल चुका है जबकि 1 चार्ज आया हुआ है। ध्यान देंगे, 3 चार्ज गया है, 1 चार्ज आया है। माइनस का मतलब है इस तरफ इलेक्ट्रॉन 1 आया है, और प्लस का मतलब है 3 प्लस, तो इधर से 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं, बदले में 1 आ गया, तो टोटल कितने गए? पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ से। बात समझ रहे हैं? ठीक है, इधर चार्ज है प्लस का 2, इधर चार्ज है 0, तो जिधर चार्ज प्लस का हो उधर ही जोड़ दो इलेक्ट्रॉन आप। तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें सर? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है, ये बैलेंस हाफ रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 4। क्लियर? अब हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करें चाहे गुणा करनी पड़े, किसी भी तरह आपको हर हाल में इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आप बराबर कर लें, हर हाल में बराबर कर लें, चाहे कुछ भी करना पड़े आपको। तो लगाइए दिमाग, कैसे बराबर करेंगे सभी बच्चे? फटाफट इसमें दिमाग लगाओ कि इलेक्ट्रॉन को कैसे बराबर करेंगे, क्या करें इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए।
बिल्कुल सही, समझ गए। हाँ, इस वाली इक्वेशन को क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, मुझे बेटा इलेक्ट्रॉन हर हाल में कैंसिल करना है। किस नंबर से गुणा करनी है, किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपनी तरफ से सोच के नंबर से गुणा करनी है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे समीकरण 4 में 3 से गुणा करके समीकरण 3 में जोड़ने पर, ठीक, इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, क्या होगा देखें ध्यान से। ऐड करने के बाद देखें सभी बच्चे, Cr2O7 -2 + 14H आयन + 6 इलेक्ट्रॉन से बनेगा आपका 2Cr + 3 + 7H2O। ठीक है, ये इक्वेशन 3 लिख ली मैंने ऐसे। इक्वेशन नंबर 4 देखते हैं। SO2 + 2H2O गिव, अरे सॉरी, 3 से मल्टीप्लाई करता चलो मैं साथ के साथ। ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 हो गया, ये 3 2 6 H2O हो गया, ये 3HSO4 आयन हो गया, और ये प्लस 3 3 9H आयन हो गया, और ये 6 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर समझें ध्यान से, 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और मैं इनके लिए क्या कर देता हूँ, दोनों इक्वेशंस के लिए बेटा जोड़ देता हूँ। बस कुछ नहीं करना, मुझे सीधा जोड़ देना है। जोड़ने पर देखें, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हुआ, बस जो घटेगा उसे घटा देंगे, जो जोड़ेगा उसे जोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं करना। देखें ध्यान से, Cr2O7 -2, ये 2 है, Cr2O7 -2 प्लस 3SO2 प्लस H प्लस आयन, इधर 14 है, इधर 9 है। मैंने बोला था ना, जो घट सकता है उसे घटा लें। तो कितना बचा, 5H आयन गिव्स 2Cr + 3 + 3HSO4 आयन, H2 इधर 6H2 है बेटा, उधर 7H2 है, तो कितना बचा, H2O, एक H2O बचा, और कुछ भी नहीं बचा ना, सब बराबर हो गया। दैट इज बैलेंस रिएक्शन। जब रूल्स फिनिश हो गया तो रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो चुकी है। फटाफट नोट करें इसके लिए, ठीक है ना। जहां समझ में नहीं आई है दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ समझ में नहीं आया। रिएक्शन को दोबारा देखेंगे, बार बार वीडियो देखें, समझ में ना आने का कोई मतलब नहीं होता बेटा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाइए मैंने ये रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करें, मनचाहे नंबर से गुणा करें। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, मुझे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 6 करने, इसलिए मल्टीप्लाई की है 3 से, अदरवाइज मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। तो देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को बराबर कर लिया, और कुछ क्या होगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन को बराबर कर लिया और बस कहानी खत्म, ठीक है। तो इसे उतारें फटाफट नोट करें। फिर मैं एक आपको बेसिक मीडियम की इक्वेशन कराता हूँ, ये एसिडिक मीडियम की हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद एक बेसिक मीडियम की कराता हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा पूरा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। चलिए ठीक है।
फटाफट एक रिएक्शन और देखते हैं। ये है आपकी इक्वेशन Br2 प्लस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दोनों ही मेथड से आपको करने को आती है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी आती है और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी आती है। Br2 प्लस OH आयन विल गिव्स BrO3 आयन प्लस Br आयन प्लस H2O। बेटा ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की रिएक्शंस को कहते हैं, ये इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही एटम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी में रिडक्शन हो रहा है, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, इसे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। समझाऊंगा, इसके बाद में आपको दूंगा रिएक्शंस का कि टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वाला, उसमें सारी बातें समझाऊंगा ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही करना, मुझे क्या करना, टू हाफ रिएक्शन करनी है। तो 2 हाफ रिएक्शंस क्या क्या हो जाएगा, इसी की देखेंगे दोनों के साथ में। Br2 की BrO3 के साथ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Br2 की Br आयन के साथ में, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फिर वही फर्स्ट हाफ रिएक्शन, फर्स्ट हाफ रिएक्शन देखेंगे बेटा। तो Br2 विल गिव्स BrO3 आयन। ठीक है, Br की BrO3 आयन के साथ में देखेंगे हम, फटाफट सब बच्चे नोट करें। लिख लिया? अब इसको बैलेंस करेंगे, एटम्स को बैलेंस करें O/H को छोड़कर। तो Br कितने, इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 कर लीजिए। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H जोड़कर, H2O जोड़कर, और बेसिक मीडियम में बेटा क्या जोड़कर करेंगे, OH जोड़कर। तो यहाँ 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा 6OH आयन। ठीक है, अब H को बैलेंस करेंगे तो क्या जोड़कर, H2O जोड़कर। अब यहाँ तो 6H2 मतलब 3 जोड़ लूँ मैं, तो H बैलेंस हो गया, O फिर बैलेंस नहीं होगा, O फिर गड़बड़ हो गया आपका। तो इसके लिए एक रूल्स बता रहा हूँ मैं आपके लिए। क्या बता रहा हूँ बेटा? रूल्स ये है कि O के दूने OH जोड़े। क्या समझे? O के दूने OH जोड़ो और OH के आधे H2O जोड़ो। ये अपनाया, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी। ठीक है, ये मेरा अपना बनाया हुआ रूल है, इसमें सिर्फ आसान हो जाता है आपको करने के लिए, नहीं तो आप करके देखें कि यहाँ पर OH की कितनी ज़रूरत थी बेटा। देखें ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा। 3 2 जा 6 जोड़ने, लेकिन 6 नहीं, मैं कितना जोड़ूंगा यहाँ पर, जानबूझकर गलती करूंगा, 12 जोड़ूंगा, जानबूझ के गलती करूंगा मैं। 12 जोड़ दिया। H को बैलेंस करें H2O जोड़कर, तो OH के आधे H2O प्लस 6H2O। देखें ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सब कुछ बराबर है और बहुत आसानी से बराबर हो गया। नेक्स्ट नंबर है आपका चार्ज बैलेंस करें। तो चार्ज इधर कितना, -12 चार्ज है, इधर माइनस का 2 चार्ज है, तो किस तरफ चार्ज ज्यादा है? ये चार्ज माइनस का है, देखें ध्यान से, पीछे वाले में इसमें डिफरेंस है। उधर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, इधर इलेक्ट्रॉन आए हैं, इस तरफ 12 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इधर और बुला लो। सॉरी 2 क्यों, इधर 12 इलेक्ट्रॉन, इस तरफ 12 इलेक्ट्रॉन आए हैं, इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन अगर और आ जाएं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसका नाम है इक्वेशन 3।
क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट है आपकी सेकंड हाफ रिएक्शन। सेकंड हाफ रिएक्शन क्या है बेटा? ये बनता है Br2 से विल गिव Vr आयन, Br आयन। बैलेंस करें, एटम्स को बैलेंस करें। एटम इधर Br2 है, इधर 1 है, तो 2 कर लीजिए। ऑक्सीजन नहीं है, छोड़ दो। हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ दो। क्या है फिर? आवेश तो है, चार्ज तो है। इधर माइनस का 2 चार्ज, इधर 0 चार्ज, तो इधर तो आ गया चार्ज, इधर और ले आइए आप चार्ज। तो इधर कितना चार्ज और बुला दें? 2 इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज बराबर हो गया। इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक, अब मुझे क्या करना है? सेकंड भी बैलेंस कर ली, फर्स्ट भी बैलेंस कर ली, नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। इलेक्ट्रॉन को हर हाल में कैंसिल करना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी से मतलब है कि कुछ भी करना पड़े, जो भी नंबर मुझे है चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके मैं क्या करूं? इलेक्ट्रॉन को हर हाल में कैंसिल कर दूं। तो ठीक है बेटा, देखें ध्यान से। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं यहां पर? अगर मैं इक्वेशन 4 में, समीकरण 4 में 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 में क्या कर दूंगा? इसे ऐड कर दूंगा बेटा। 3 में जोड़ दूंगा। 3 में जोड़ने पर, इक्वेशन 3 में जोड़ने पर, तो देखें ध्यान से क्या हो जाएगा। इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। 5 कहाँ से आए? कहीं से नहीं आए, सिर्फ मैंने अपनी तरफ से लगाए हैं। तो बेटा ये हो जाएगा आपका Br2 प्लस 12OH आयन से विल गिव्स 2Bro3 आयन प्लस 6H2O प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। सारी कहानी इलेक्ट्रॉन की है। Br2 कितना? Br2 5Br2 प्लस कुछ भी, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसी तरफ है 10 इलेक्ट्रॉन, प्लस हो जाएगा 10Br आयन। और दोनों को क्या कर दूंगा मैं? सम कर दूंगा दोनों का। तो Br2 5Br2 और एक Br2, ये हो जाएगा 6Br2 प्लस OH उस तरफ है नहीं, तो 12OH आयन। देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया बेटा, खत्म कर दीजिए। गिव्स 2Bro3 आयन प्लस 10Br आयन प्लस 6H2O, दैट इज बैलेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। सभी बच्चे फटाफट नोट करें, इक्वेशन के लिए बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, नोट करें फटाफट इसे। बहुत ही इजी रिएक्शन है और बहुत आसानी से, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए साफ करते हैं इसे, चलते हैं आगे की तरफ। इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है? नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको बैलेंस करने। कहीं कहीं ये काम नहीं करता, वरना 99% काम करता ही है। आप ऐसे समझे, बिल्कुल आपको डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बहुत आराम से सभी बच्चे पढ़ें। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट्स करें मुझे, ठीक है? तो इसके बाद क्या करें? ज़्यादा बड़ा वीडियो ना देखें बेटा, ज़्यादा बड़ा वीडियो देखने से प्रॉब्लम होती है। आप ज़्यादा 30-35 मिनट का वीडियो देखें बस। कायदे में 30-35 हद है, 40 मिनट तक की पढ़ाई होती है। इससे ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती है एक क्लास की। कुछ रेस्ट भी चाहिए आपके लिए,
इतना टाइम काफ़ी है पढ़ाई करने के लिए, तो थोड़ी रेस्ट की भी आवश्यकता होती है आपके लिए। तो मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो रिएक्शन घर से दे रहा हूँ आप मुझे करें, घर बैठकर आराम से करें, ठीक है। और करने के बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझे चेक करा सकते हैं, अदरवाइज आप किताब से अपनी मिलाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, या कमेंट्स करेंगे मुझे, कोई दिक्कत होगी तो HW दे रहा हूं मैं, सभी बच्चे इन्हें करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद देखिए क्या क्या है, एक ये है नंबर 1 MnO4 प्लस C2O4 -2 प्लस H will Mn+2 प्लस CO2 और प्लस H2O। ये इक्वेशन हो गई, आपको साफ दिख रहा है, एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है। नंबर 2 है आपकी नंबर 2 है बेटा Cl2 प्लस IO3 आयन प्लस Cl2 प्लस IO3 आयन हो गया आपका, प्लस OH आयन गिव्स क्या क्या बनेगा इससे, चलिए लिख दीजिए Cl आयन प्लस IO4 आयन प्लस H2। ये आपको 2 इक्वेशन दे रहा हूं होमवर्क में, सभी बच्चे बड़े ध्यान से करें बेटा। मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करोगे तो आप ही का भला होगा, इसमें मेरा कोई भला नहीं होगा। आप मेरा कितना भला कर सकते हो, बस देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी बेटा सब्सक्राइब आप तब करना जब आपको अच्छा लगे तो करना। देखिए इसके लिए मैं नहीं करूँगा, ये तो मेरा करने का कर्म है जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने। बस मेरी इच्छा है कि मैं कुछ बच्चों को पढ़ाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे भी पढ़ें जिनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम है, वो पढ़ लें बस, क्योंकि पढ़ाई ज़िंदगी में बार बार नहीं होती, सिर्फ एक ही बार मौका मिलता है पढ़ने का, बार बार नहीं पढ़ सकता। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। सो बस यही मेरी इच्छा है कि बच्चे आसानी से पढ़ सकें, आराम से घर बैठकर, जितना मुझ में मेरी कोशिश रहेगी मैं उनको देता रहूँगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए, इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। ये रिएक्शन आप घर से करेंगे आराम से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे, थैंक यू बच्चे, गुड बाय।